बैटिंग की है इस पूरे बिग बैश में। और बाबर आजम बिग बैश क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे ज्यादा चूसड़ प्लेयर बना है, जिसका सबसे ज्यादा कम स्ट्राइक रेट है। इतनी घटिया क्रिकेट, इतनी चूसड़ किस्म की क्रिकेट, और हमारे पाकिस्तान में कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स ने खुलेआम ये चीजें बोल दी थी कि बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली। ये जो आपका बेटर देन विराट कोहली था ना, इसकी बिग बैश में जो हरकत हुई है ना, आप सबने देखी होगी। और बाबर आजम T20 का प्लेयर था ही नहीं कभी। बाबर आजम T20 का प्लेयर था ही नहीं। जो बंदा 10 सालों से 128 के स्ट्राइक रेट को 129 के स्ट्राइक रेट में कन्वर्ट नहीं कर सका, वो क्या विराट कोहली को बताएगा, या वो क्या विराट कोहली से बेटर होगा। विराट कोहली जिस तरह के छक्के मारते हैं ना T20 क्रिकेट में, ये जिम्बू को अगर मैं स्लो बॉलिंग भी करवाना तो ये तब भी छक्का ना मार सके, इससे चौका नहीं लगता सीधी तरह। स्टीव स्मिथ ने इसको इसकी औकात दिखा दी थी। और सिडनी सिक्सर्स के कप्तान ने बोला था भाई आगे कि भाई अभी इंटरव्यू दिया कि 2 से 3 दिन बाबर आजम को सेट करने में लग गया टीम में। ये इतना कोई चूसड़ प्लेयर था, क्योंकि इनका जो माइंडसेट है, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स का माइंडसेट क्या होता है, अपने लिए खेलना है, इंडिविजुअल्स। उसने बोला कि भाई हमारा माइंडसेट होता है कि टीम को फर्स्ट लेके चलना है, हमारे लिए टीम पहले होती है, प्लेयर्स बाद में होते हैं। स्टीव स्मिथ ने यही बाबर को याद दिलाई थी कि भाई तू, तेरे से लग नहीं रही, तेरे अगेंस्ट में सिंगल नहीं ले सकता। क्या कहते हैं शेब भाई? सुबकी तो खैर नहीं कहेंगे, बट आप ये भी नहीं कह सकते कि वो जो रीजन बताई गई वही रीजन है कि आगे मसरूफियत है इसलिए वापस आ गया। ऑफ कोर्स बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, थोड़े से वो अपसेट भी थे, कुछ एनवायरनमेंट वैसा बन गया। और मैं आपको एक बात बताऊं, सारे इसको रूल आउट करते हैं, शायद किसी ने इस पर जिक्र नहीं किया, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अच्छा खासा वहां पे किया जाता है। बहरहाल जो ये बात करते हैं ना कि पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को जानबूझ के किया जा रहा है, कोई क्रिकेटर कहते हैं किसी के कहने पे किया जा रहा है, ये बात को मैं ऑन नहीं करता। बट ये एक होता है कि क्रिकेटर्स के बीच में कि पाकिस्तानी क्रिकेटर ज्यादा ले रहे हैं। जैसे आप देखें ना आईपीएल होता है, उसमें अब तो खैर इंडिया के अपने क्रिकेटर्स उस तरह से हैं, उनको अच्छा पे किया जाता है, बट पहले एक टाइम होता था कि ओवरसीज क्रिकेटर्स को ज्यादा दिया जाता था, क्योंकि उसकी लीग की वैल्यू और ब्रांड वगैरह सब चीजें होती थी। अब इंडिया के क्रिकेटर्स ही बेस्ट हैं, तो इसलिए उनको अपने को ज्यादा पे कर देते हैं। तो वहां पे भी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स में मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा रहता है, मतलब पाकिस्तानी में 5+ लाख बाबर आजम को पे किया गया, 4+ रिजवान को पे किया गया, ये अच्छी खासी अमाउंट होती है। और उनके कई ऐसे स्टार क्रिकेटर्स हैं जिनको इतना पे नहीं किया जाता। सो एक थोड़ा सा शायद एक मामला रहता है। बट मैं इसको, मुझे लगता है कि ये कोई जो ये बात कहना कि पाकिस्तानी क्रिकेटर की वजह से ये किया जा रहा है, वो शायद मैं नहीं मानूंगा इसको, क्योंकि जब बाबर आजम, रिजवान वगैरह सब गए थे, इनको काफी हाइप दी गई थी उनकी तरफ से। और फिर फ्रेंचाइजीज हैं, उनको वो तो चाहेंगे कि ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, अच्छे वो ऑस्ट्रेलिया बोर्ड के अंडर ही आती हैं। बट मुझे लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर नहीं थी। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का था पैकेट को भर गया बाबर आजम, उसको ठुड्डे मार के बीपीएल से निकाल दिया गया। किसको? बाबर आजम को, डॉन ब्रैडमैन को। विराट कोहली का अबू बना हुआ था ये पाकिस्तान में भाई, पैदा हो गया ये घंटे का किंग। पाजी लाचारी, गरीबी, ठीक है, इज्जत जिल्लत बंदा सब कुछ सह लेता, लेकिन इंडिया वालों आप खुशकिस्मत हो, आपके वहां घंटे का किंग नहीं पैदा हुआ। मेरे घंटे का, मेरे घंटे, मेरे घंटे का, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग कर रहा था और बातें कर रहा था कि बाबर आजम को हटाओ, बाबर आजम को। अबे यार हमारा कंटेंट कैसे आएगा? बाबर नहीं तो कंटेंट नहीं। ये बाबर हमारे यूट्यूबर्स की महाशान है। जब तक ये फेल होता रहेगा तब तक हमें मजा आता रहेगा, साला कंटेंट डूब जाएगा। मैं कहता हूं भाई डेफिनेटली तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी घपली और बहुत बड़ी, अरे बाबर आजम इस बिग बैश लीग की जान थे, आन थे, शान थे। वो थे तो बिग बैश लीग को दुनिया देख भी रही थी, हंसने के लिए सही, वो कार्टून बना के रखा था बिग बैश लीग का, लेकिन देख तो रहे थे ना। और मैं अगर असल में आपको बताता हूं हुआ क्या है, 2 मैच पहले ही आखिर सिडनी ने बाबर को क्यों निकाल दिया, इसके ऊपर क्लियर बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। बाबर आजम का लगातार फेलियर, सिर्फ 250 कोई 11 मैचेस के अंदर, 11 मैचेस एंड जस्ट 2 50s। इतनी गंदी इनिंग बाबर आजम ने खेली है। वो जो 2 खेली थी 58 वो भी बहुत ही घटिया स्ट्राइक रेट से, बहुत स्लो बैटिंग की थी, और बाबर ने ये प्रूफ कर दिया कि भाई वो घंटे का किंग ही है। बट अब जो काम